हर नेता विरोधी पार्टी में जाने में तनिक भी देरी नहीं लगा रहा है। ऐसा ही शिवसेना के साथ भी हुआ है। लगातार शिवसेना के कई नेता शिवसेना छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। शिवसेना के नेता राहुल नार्वेकर एनसीपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव से नाम वापस लेने वाले राहुल नार्वेकर शिवसेना को छोड़कर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद थे। एनसीपी में शामिल होते ही नार्वेकर के मावल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति भी उन्हें मिल गई है और वहां से वो उम्मीदवार भी घोषित कर दिए गए हैं। नार्वेकर ने कहा है कि वह केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि विधान परिषद चुनाव से नाम वापस लेने के बारे में उन्होंने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को सूचित कर दिया है। शिवसेनेच्या नेतृत्वाला माझ्या माघार घेण्याबद्दलची संपूर्ण कल्पना होती आणि त्यांच्या आदेशानुसार व त्यांच्या माहिती संपूर्ण दिल्यानंतर ही माघार घेतली गेली। शिवसेना भवनात रात्री 11:30 वाजेपर्यंत मी होतो। इकडे खासदार अनिल देसाई होते, त्यांचं माननीय उद्धवजींबरोबर बोलणं झालं। त्या बोलणं झाल्यानंतर मला कळवण्यात आलं की सध्याच्या परिस्थितीत घोडेवारा रोखण्यासाठी आणि मी जे अडचणी सांगितलेल्या निवडणुकीत आपल्याला सामोरे करायला लागेल त्या सगळ्या अडचणी लक्षात घेतल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या आदेशानुसार मी माघार घेतली। एखादा कार्यकर्ता जेव्हा 15 वर्ष निष्ठेने एका पक्षात काम करतो तेव्हा निश्चितपणे पक्ष सोडण्याचा निर्णय हा काय फार आनंदमय असा निर्णय नसतो। पण जेव्हा परिस्थिती अशी येते की पक्ष सोडण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसतो, जेव्हा पक्षात घुसमट होते, जेव्हा पक्षातल्या अंतर्गत राजकारणाला आपण बळी पडतो तेव्हा दुर्दैवाने असे निर्णय घ्यायला लागतात आणि म्हणूनच मला पण हा निर्णय घ्यायला लागला। मी ती जर संख्या सांगितली तर शिवसेनेच्या प्रमुखांना झोप येणार नाही, जेव्हा मला ती वेळ त्यांच्यावर। राहुल नार्वेकर का विरोध शिवसैनिकों ने एनसीपी के दफ्तर के बाहर जाकर किया। राहुल के शिवसेना छोड़ने पर नाराज शिवसैनिकों ने ये विरोध किया। जैसे ही ये ऐलान किया गया राहुल नार्वेकर की ओर से कि उन्होंने शिवसेना छोड़ एनसीपी का दामन थाम लिया है, उसके बाद शिवसैनिकों ने जो है वो एनसीपी के दफ्तर के बाहर खूब हंगामा किया, इस बात का विरोध किया और उसके बाद पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंच गई और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए तमाम जो कार्यकर्ता शिवसैनिक वहां पर मौजूद थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के गेट पर और आप देख सकते हैं कि शिवसेना के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर आकर हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा मसला है शिवसेना के जो नेता हैं राहुल नार्वेकर, उनको लेकर के देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरे के पूरे शिवसेना कार्यकर्ता हैं जो राहुल नार्वेकर के खिलाफ एनसीपी भवन दफ्तर के गेट के सामने जो है आकर हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर मौजूद जो पुलिस है वो इस पूरे हंगामे को और इस शोर शराबे को जो है साथ में लाने के लिए, काबू में लाने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रही है। देख रहे हैं जितेंद्र आवाड़ भी जो है पहुँच चुके हैं, ये एनसीपी पार्टी के कार्याध्यक्ष हैं और पूरा का पूरा मसला जो है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें जो है कंट्रोल में ला सकते हैं। आपको बता दें कि राहुल नार्वेकर जो है इन्होंने ही अभी हाल ही में शिवसेना की जो है बहुत बड़ी बैठक का आयोजन किया था अलीबाग में और आज वो जो है एनसीपी में प्रवेश करने जा रहे हैं। मसला है एमएलसी के नामांकन पत्र वापस लेने का। यही वजह है कि शिवसेना के कार्यकर्ता एक बड़ी संख्या में इस वक्त एनसीपी दफ्तर के गेट पर जो है राहुल नार्वेकर के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए देखे जा रहे हैं। कैमरामैन राजीव के साथ धर्मेंद्र दुबे, लेमन न्यूज़, मुंबई। लेमन न्यूज़ में खबरें भी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। सीबीआई की नकेल से भी नहीं सुधरे, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से भी नहीं सुधरे। देश भर में जारी है पीएससीएल का धंधा। पीएससीएल की मकड़ जाल में निवेशक। आखिर कौन है पीएससीएल पर मेहरबान? उठेगा पीएससीएल के सच से पर्दा। देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के लिए कांग्रेस की आज चुनाव समिति की बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में मोदी के खिलाफ उम्मीदवार का नाम का ऐलान जो है वो हो सकता है। तो आपको बता दें कि ये तीसरी लिस्ट जो है वो आज घोषित की जाएगी, जिसमें मनीष तिवारी और साथ ही साथ चिदम्बरम का भी नाम का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही साथ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी के खिलाफ, जिस तरह से मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से खड़ा किया जाएगा। वो कौन होगा, इस पर सबकी नज़र होगी। आगे बढ़ते हैं। हर जगह मोदी का गुणगान करने वाले बाबा रामदेव के तेवर अब कुछ अलग ही नज़र आ रहे हैं। रामदेव का कहना है कि उन्होंने कभी भी मोदी को लेकर कभी कुछ नहीं कहा। रामदेव का कहना है कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। आपको बता दें कि रामदेव ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी को जीत के इतनी जल्दी है कि उन्हें जो है इस बात को समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुल्डाना जिले के बोराखेड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तरवाड़ी गांव में 26 जिंदा देसी बम मिलने पर खलबली मच गई है। ये बम जंगल में शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आपको बता दें कि पारधी समाज के अनुज भोसले नामक व्यक्ति ने अपनी ही कुछ साथीदारों के साथ नज़दीकी जंगल में शिकार करने के लिए देसी बम जो है वो बिछाए थे, जिसका शिकार वहाँ का कुत्ता हो गया। तरवाड़ी नाम के गांव में कल रात में वहाँ पे एक श्यामराव देशमुख है, उनके घर के सामने उनका जो पाला हुआ कुत्ता था, वो कुत्ते का स्फोट हुआ तो उसका कुत्ता एक्सपायर हो गया। तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में आने के बाद जो उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दिया, हमने रीसर्च उसके अंदर गुना रजिस्टर किया है। फिर घटना स्थल के मुआयना करने के बाद में वहाँ पे हम लोग जब गए तो वहाँ पे और एक गावठी बम जो था हाथ से बनाया वाला, वहाँ मिला। उस्मानाबाद में पिछले 2 दिनों में 12 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बेमौसम बारिश और ओलों की वजह से फसलों को पहुंचने वाले नुकसान के बाद इन किसानों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं। आत्महत्या करने वाले किसानों के नाम भागवत माने, महादेव शेलके और साथ ही साथ आपको बता दें कि मारुति जिल्हेवार, राजेंद्र लोमटे और संथुका थारुले है। इन किसानों पर पहले से कर्ज था और हालिया नुकसान ने इनकी कमर तोड़कर रख दी। इन सभी किसानों के ये डर था कि ये कर्ज नहीं चुका पाएंगे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला लिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर मुंबई के सांसद संजय निरुपम ने होली में अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के साथ होली खेली और उनसे मुलाकात भी की। जनता के बीच जाकर होली खेलते हुए बहुत ही कम नेताओं को देखा जाता है। निरुपम जनता से एक बार फिर सेवा का मौका पाना चाहते हैं ताकि विकास का कार्य लगातार जारी रख सके। लेमन न्यूज़ के लिए संजय निरुपम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अवनिंद्र आशुतोष ने। होली के रंग में पूरी मुंबई रंग चुकी है। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या जनता, क्या नेता। हमारे साथ संजय निरुपम जी हैं जो उत्तर मुंबई में लगातार अपने कार्यकलापों से लोगों के बीच जाते रहे हैं। आज हमारे साथ खुद हैं और होली के बारे में क्या विशेष योजनाएं हैं, क्या सोच है, यही जानेंगे। सबसे पहले आपको लेमन से बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। धन्यवाद आपको भी और लेमन के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2009 और 2014 की होली में क्या अंतर पाते हैं आप? पिछली होली भी चुनाव प्रचार के दरमियान था, इस बार की भी होली चुनाव प्रचार के दरमियान है। लेकिन एक बात है, इस बार की जो होली है ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार बढ़ गया है। पिछली बार उत्तर मुंबई से इतना परिचय नहीं था, लेकिन इस बार पिछले 5 वर्षों की मेहनत के बाद और घर घर जाने के बाद एक बहुत बड़ा विशाल विराट परिवार उत्तर मुंबई में हमारा बना और मैंने कोशिश की कि अपने परिवार के बीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाकर के होली खेली जाए। होली में सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात का रखते हैं ताकि जनता के बीच जब जाते हैं तो लोग आपको नहाना भी चाहते हैं, धोना भी चाहते हैं? होली में तो कोई ध्यान रख ही नहीं सकते, तो होली अनलिमिटेड है कोई कुछ भी कर सकता है आपके साथ, तो इसलिए ध्यान नहीं रखना। आज तो मतलब बुरा ना मानो, होली है का दिन है। विपक्षी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो विपक्षी बहुत राहुल गांधी ने साफ कहा है कि कांग्रेस को कोई कमज़ोर ना समझे कि होली मत खेला करिए, और खून की होली करेंगे तो कहीं ना कहीं वहीं पर रुके रह जाएंगे। अभी चुनाव आ रहे हैं, जनता को क्या संदेश देंगे? होली की शुभकामनाएं देंगे जनता को, और मैं होली के मौके पर यही कहना चाहूँगा कि लगातार आपके बीच, आपके साथ रह के, जुड़ के बहुत काम किया, बहुत सेवा की है। अब समय आ गया है कि कम से कम इस होली के नाम पर आने वाले दिनों में इस सेवा के बदले एक आशीर्वाद दें और पुनः लोकसभा में चुन करके मुझे भेजें ताकि हमेशा आपके बीच यूं ही रहें, चाहे होली हो या दिवाली हो या दशहरा हो या डांडिया हो या ईद हो। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। होली के रंग में रंगे नेताजी का साफ कहना है कि विकास के नाम पर, सेवा के नाम पर एक बार फिर उनको मौका दे ताकि वो आने वाले दिनों में इस होली के जरिए ये संदेश देने की कोशिश करें कि उनके मन में सिर्फ और सिर्फ मुंबई का जो विकास है, खासकर उत्तर मुंबई का, उसको लेकर वो और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अवनींद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई। लेमन न्यूज़ में खबरें भी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सीबीआई की नकेल से भी नहीं सुधरे, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से भी नहीं सुधरे। देश भर में जारी है पीएसीएल का धंधा। पीएसीएल की मकड़ जाल में निवेशक। आखिर कौन है पीएसीएल पर मेहरबान? उठेगा पीएसीएल के सच से पर्दा। देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ लेमन न्यूज़ पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है।
होली के रंग में जब लोग डूब जाते हैं तब चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन होली के रंग में उत्तर मुंबई के कांग्रेसियों ने भी जमकर आनंद लिया। उत्तर मुंबई के जिलाध्यक्ष अशोक सुत्राले, नगर सेवक भूषण पाटिल और नगर सेविका शीतल म्हात्रे ने भी होली मनाई। इनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अवनिंद्र आशुतोष ने। चुनाव के समय तो आपने अक्सर नेताओं को देखा होगा, लेकिन होली में कभी आपने कल्पना की है कि नेताओं के चेहरे जब बदल जाते हैं, यानी उस पर रंग चढ़ जाता है, तो उनका चेहरा कैसा लगता है? हमारे साथ है कांग्रेस के उत्तर मुंबई के जो अध्यक्ष हैं अशोक सुत्राला जी और नगर सेविका शीतल म्हात्रे जी हैं। होली में सबसे पहले दर्शकों को विश कीजिए। हैप्पी होली टू ऑल। दर्शकों को विश कीजिए। हैप्पी होली, सबको होली की शुभकामनाएं। और भूषण पाटिल जी हैं नगर सेवक हमारे। विश यू हैप्पी होली। सबसे पहले अशोक जी से सवाल, इस साल होली में क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं कांग्रेस के लिए? होली की तैयारी तो सब आम जनता करती है, और आम जनता में जब संजय निरुपम जी से नेताओं को बुलाया जाता है तो आम जनता के बीच में उसी तरह से वो पेश आते हैं जैसे आम सोसाइटी के आदमी लोग देखने के बाद में महसूस कर रहे हैं। संजय जी हमारे साथ में यहाँ खुशी महसूस कर रहे हैं। लोग उत्तर मुंबई में जहाँ जहाँ गए ऐसा लगा लोगों को कि अपना खास व्यक्ति, अपना भाई अपने को मिलने के लिए आया है। भूषण जी, आप चुनाव के माहौल में कितना मतलब मजबूती से मानते हैं कांग्रेस की जो स्टाइल है? कांग्रेस का काम बोलेगा। जो गली गली में, दिल्ली से ज्यादा गली में, एक एक गली में 4-4, 5-5 बार खासदार जाते हैं, उनकी छोटी छोटे लोगों की समस्या जान के उनकी समस्या का समाधान करते हैं, वही में जीत है। और मतलब आज तक खासदार किसी ने देखा नहीं। 5 साल में खासदार कहीं एक नुक्कड़ पे दिख जाता था, लेकिन ये तो गली गली में दिखते, दिल्ली से कम गली में ज्यादा। ऐसे खासदार है तो निश्चित जीत तो हमारी है ही। दर्शकों को, जनता को क्या कहेंगे? बस जनता को यही कहूंगी कि आपने देख लिया है, हर साल ये ओपिनियन पोल जो दिशाभूल करते हैं वो होते हैं, लेकिन कभी उनका सच होता नहीं है। तो ये बार भी यही होने वाला है। आप सोच समझ कर वोट दीजिए और फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार लाइए। तो वाकई कांग्रेस का जो एक पूरा मंसूबा है सरकार बनाने का, निश्चित रूप से कांग्रेस के सारे नेता यही चाहते हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस को मौका दिया जाए ताकि आने वाले समय में जो सरकार बने वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हो। ऐसे में देखना होगा कि जनता का प्रतिसाद किस तरह से मिलता है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अवनिंद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई। चलिए बात करते हैं ईशान्य मुंबई से चुनाव लड़ रहे महायुति के उम्मीदवार किरीट सोमैया की। आपको बता दें कि किरीट सोमैया अपने लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर खूब होली खेलते दिखाई दिए। क्या कहना है किरीट सोमैया का, ये देखते हैं। एक और उत्साह का माहौल है, तो दूसरी ओर आप देख रहे हो कि मराठवाड़ा में, उत्तर महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है। बर्फ के ओले गिरे जिसके कारण उनके चेहरे का रंग उड़ गया है। तो इसलिए मैं स्वयं आज कलर से होली नहीं मना रहा हूं, लेकिन धार्मिक भाव से होली माता को प्रार्थना कर रहा हूं कि उनके चेहरे पर की मुस्कान हम वापस दे सके। बाकी आप देख रहे हो जनता के जो उत्साह, जो धार्मिक भावना से जो होली मना रहे हैं, मुझे लगता है इस बार अगले महीने दिवाली आ जाएगी। पूरे भारत देश में जो है होली के रंग में रंगा हुआ नजर आया और साथ ही साथ हर नागरिक अपने अपने अंदाज में होली को मनाते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज पूरे भारत में कल जो है होली मनाई गई और साथ ही साथ नवी मुंबई की यदि बात की जाए तो नवी मुंबई के कोली समुदाय के लोग भी पीछे नहीं रहे। नवी मुंबई के कोली समाज के लोगों ने रंग और भंग के साथ अपने अंदाज में होली मनाया। कोली समुदाय के युवकों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में संदेश है कि हम हमारी परंपरा को ध्यान में रखते हुए आने वाली जो परंपरा है क्रिकेट के माध्यम हो, मगर उसमें भी हम हमारी परंपरा का जो क्रिकेट को सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा आप अगर देखेंगे तो क्रिकेट को लोग चाहते हैं, तो उस चाह को भी हमारी परंपरा को दिखाने का ये प्रयास यहाँ पर संजय कोली और उनके सभी दोस्तों के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है आयोजन। करीब 18 टीम यहाँ पर आई हुई है और ये सब यहाँ की स्थानिक युवाओं की टीम है। जो आजू बाजू के जो गांव है, जो आगरी कोली के जो है, उनके सभी दोस्त लोग यहाँ पर आकर ये क्रिकेट महोत्सव यहाँ पर मनाते हैं। सुद्धा स्वागत है।
तो आपको बता दें कि पूरे भारत में जहां एक और होली का त्यौहार जो है वो मनाया गया, वहीं दूसरी ओर कोली समाज, नवी मुंबई के कोली समाज ने भी अपने अंदाज में होली को मनाया। यहां पर क्रिकेट खेलते हुए यहां के लोगों ने, कोली समाज के लोगों ने होली मनाई। पूरा देश होली के रंग में सराबोर था। हवा में गुलाल की खुशबू और बरसते रंगों के बीच लोग सारे गिले शिकवे भूलकर जमकर झूम रहे थे। क्या आम क्या खास, सभी होली के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। होली के रंग में कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह भी नजर आए। उन्होंने भोजपुरी रंग में होली मनाई। सेंटा क्रूज से इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नित्यानंद शर्मा ने। होली के त्योहार में पूरा देश रंगा हुआ है। इस वक्त हम हैं सांता क्रूज इलाके में, जहां हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को लोग कलर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि साल भर में एक बार ये त्यौहार आता है और अपने आप में लोग इस त्यौहार को काफ़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता कृपाशंकर सिंह जी हैं। सर, आपको होली की शुभकामनाएं। हम पहले तो ये जानना चाहेंगे सर कि आप किस तरीके से एक अलग ढंग से भोजपुरिया होली मना रहे हैं। आज हमें लागत होगी मुंबई शहर में हम लोग रह के पूरी तरह से मिर्जापुर, बिहार, आरा, छपरा, बनारस, गाजीपुर, देवरिया, जौनपुर सब यहाँ बैठ के लागत हो कि हम लोग मथुरा वृंदावन में ही आज। और मथुरा वृंदावन के याद आवत के कृष्ण और राधा कैसे नाचते हैं, वो कलर कैसे होली खेलते हैं। लठ मार हमसे खेलना है सके, कहीं से पुलिस के लाठी आई जाए बाद में। लेकिन आज यहाँ होली मनावत के हमेशा कितना आनंद होता है कि कुल कलर हो, एक होली कलर हिंदुस्तान का कुल हुए। एक होली का गीत हो जाए। अरे होली खेले रघुबीरा वद में, होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा वद में, होली खेले रघुबीरा। अरे केकरा के हाथे कनक पिचकारी, केकरा के हाथे अबीर के पिचकारी, केकरा के हाथे अबीरा वद में, होली खेले रघुबीरा। अरे राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, के हाथे अबीरा वद में, लगी खेले रघु। कृपाशंकर जी, हम ये जानना चाहते हैं पॉलिटिकल गाना हो जाए। मुदिया गयल बनारस, रनथवा भागल लखनऊ, और जोतना गुल बचा रहे हैं उद्धव राज की तेनगी सारा होली में फागुन के गाने का एक अलग ही महत्व है। हम आपसे जानना चाहेंगे एक फगुआ गा के बताइए जरा हमें। सैया मार खेले लन फाग डफ बाजे, अरे कतू न काट के डफरे मेड़ा रावा, कौने जानवरवा के खाल हो डफ बाजे। सैया मार खेले लन फाग हो डफ बाजे। होली ले चलेंगे पटना, वहीं घटाएंगे तुम्हारा घटना। डीके टिबल डी नाम है मेरा भाई। अरे ले चलो मोदिया के। आप देख सकते हैं होली के इस त्योहार में लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और अपने अंदाज में एक अलग तरीके से भोजपुरिया होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव बरोट के साथ नित्यानंद शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीबीआई की नकेल से भी नहीं सुधरे, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से भी नहीं सुधरे। देश भर में जारी है पीएसीएल का धंधा।